Now give the heading inventory turnover ratio. Give the heading inventory turnover ratio. Give the heading inventory turnover ratio. इसका फॉर्मूला होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. पूरा लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरा लिखोगे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक और नाम से बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से भी बोला जाता है. स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से भी बोला जाता है. तुम्हारा हेलमेट छूट गया क्या? तुम्हारा हेलमेट छूट गया क्या? ग्रीन कलर का ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. स्टॉक मतलब इन्वेंट्री. अब सर सवाल है कि हम लोग को आप ये बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं. क्या बोला? और सवाल है सर ये बताइए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं. द थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और हाउ टू कैलकुलेट. तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला है सेल में से जीपी हटा दो. सेल में से जीपी हटा दो. क्या हटा दो? सेल में से जीपी हटा दो. क्या निकल जाएगा? या फिर एक और फॉर्मूला है सर ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ट्रेडिंग में आता है. जो ट्रेडिंग में आता है शिवम वेजेस कहां आता है? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये भी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. डायरेक्ट एक्सपेंस यानी वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, उसके बाद हीट हो गया, पावर हो गया, गैस हो गया, फ्यूल हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ये सब सारा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री. इन दोनों तरीके से सीओजीएस निकाला जा सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर एक चीज पूछता हूं, बताना सीओजीएस कितना आएगा. ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, बताना सीओजीएस कितना आएगा. ये तुम लोग को लिखना नहीं है, खाली कैलकुलेटर में बता देना है. मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा 60,000, उसके बाद वेजेस लिखा 30,000, उसके बाद मान लो मैंने बाई सेल लिखा 1,50,000 का, उसके बाद माइनस कर दिया सेल रिटर्न 5,000 का, तो सेल बचा 1,45,000 का. क्लोजिंग स्टॉक लिखा मैंने यहां पे 15,000 का और जीपी लिखा 10,000 का बैलेंसिंग फिगर. बताओ बताओ मेरा सीओजीएस कितना है? 135. कैसे आया जल्दी बताओ. या तो सेल मतलब नेट सेल, सेल मतलब रिटर्न माइनस करके उसमें से जीपी हटा दो, यही तो. या फिर एक तरीका और है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस करके देख लो 135 ही आएगा. करके देख लो वही आएगा. तो जो तुमको फॉर्मूला यूज करना है तुम कर सकता है. जो फॉर्मूला यूज करना है कर सकता है. आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम ही आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? श्योर एकदम. तो मेरा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा? चलो सेल, सेल दिया हुआ बेटा 3,90,000. क्वेश्चन लिखो. जीपी दिया हुआ 30% ऑफ सेल्स. जीपी दिया हुआ 30% ऑफ सेल्स. ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000. कैलकुलेट, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सर मैंने एवरेज इन्वेंट्री का मतलब बताना भूल गया, मगर कॉमन सेंस लगा सकते हो ना. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, वो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा. वो आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री.
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। चलो पहले COGS निकालने का ट्राई करो, पहले COGS निकालने का ट्राई करो, COGS निकालने का ट्राई करो, पहले COGS निकालने का ट्राई करो। COGS, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो COGS कितना बोला? अच्छा हो सकता है, मेरे को फाइनल आंसर बता दो तुम। ठीक है चलो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है। देखो सबसे पहले COGS निकालने के लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, सेल माइनस जीपी। COGS निकालने के लिए तुमको सेल माइनस जीपी यूज करना पड़ेगा। सेल पता है तुमको, ये रहा, पता है? जीपी 390 का 30%, 1 लाख। ये आ गया COGS कितना? 2 लाख। ये COGS आ गया, यानी न्यूमरेटर आ गया 2 लाख। अब डिनोमिनेटर के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करना है। ये 40 और ये 60 दोनों को प्लस करके बाई 2 कर लो। 40 प्लस 60 बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। यस और नो? 273 तो ऊपर में रहेगा ही, और नीचे में बेटा 50,000 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री कैसे आया? 40,000 प्लस डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा एवरेज इन्वेंट्री। क्या आंसर आ रहा है फाइनल? 5.46 टाइम्स लिखोगे। इस रेशियो को बेटा 1:1 नहीं लिखते, इसका आंसर आ जाता है टाइम्स में। किसमें? टाइम्स में, समझा? इस रेशियो को अब 1:1 में, ये होता है एक्टिविटी रेशियो। क्या होता है? जितने भी टर्नओवर रेशियोज है अभी जो कराऊंगा वो एक्टिविटी रेशियो है। क्या है? तो इनका आंसर टाइम्स में आता है। किसमें आता है? टाइम्स में। हम लोग जो लास्ट क्लास तक कर रहे थे ना, वो एक्टिविटी नहीं था, ठीक है, वो था सॉल्वेंसी रेशियो। क्या था? अभी आज जो कर रहे बेटा अपने, वो है कौन सा रेशियो? एक्टिविटी रेशियो। कौन सा रेशियो? एक्टिविटी रेशियो। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, सेल्स 5,20,000, जीपी 30% ऑन COGS, ओपनिंग स्टॉक 90,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। चलो times.
सही आंसर आ चुका है 4 टाइम्स। कैसे आया समझो। हाँ सर 4 टाइम्स। सही आंसर आ चुका है। जिसका आ गया 4 टाइम्स बहुत अच्छा पाता है, एक्सीलेंट। जिसका नहीं आया समझो प्लीज, जिसका नहीं आया समझो प्लीज, समझो प्लीज समझो। देखो मेरा डेटा ये है, तो तुमको अभी जस्ट मैंने बोला कि सेल में से जीपी हटा दो तो किसके बराबर आता है? कॉस्ट के बराबर। तो इस जीपी को अगर इधर भेज दो, माइनस जीपी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ देते तो सेल के बराबर आ जाता है, यही तो। अरे सेल में से प्रॉफिट हटाओ कॉस्ट के बराबर, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो तो एक ही तो बात है। अरे सेल में से प्रॉफिट हटाएगा कॉस्ट आ जाएगा, या कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मुनाफा जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू सेल, कुछ गलत थोड़ी है, सही है। कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल टू। अच्छा अभी सुनो प्लीज, तुम्हारा सेल कितना है? तुम लोग को जीपी 30% ऑन कॉस्ट बोल रहा है ना। तुम लोग गलती क्या कर रहे हैं? जो 3.4 निकाल रहे हैं, तुम लोग गलती क्या कर रहे हैं? 520 का 30% ले रहा है, वो गलत है। क्योंकि जीपी सेल पे 30% थोड़ी बोला है, जीपी तो कॉस्ट पे बोला है, और कॉस्ट है ही नहीं मेरे पास। मेरा बात समझ रहा है? पिछले सम्स में ऐसा नहीं था। पिछले सम्स में मैंने क्या डेटा दिया था तुम याद करो। पिछले सम्स में मेरा जो डेटा था वो कुछ ऐसा था, ये देखो। पिछले सम्स का डेटा ये था, सेल 390 था और जीपी सेल का ही 30% था। तो तुम सीधा माइनस कर दिया, किया ना, तो चलेगा, क्योंकि सेल भी दिया हुआ, जीपी भी किसका है? सेल का। बट इस सम में ऐसा नहीं है। इस सम में मैंने सेल तो तुम लोग को दिया है, मगर जीपी बेटा सेल पे नहीं दिया, जीपी किस पे दिया? तो ऐसे इजीली नहीं निकलेगा। तब जीपी किस पे है? कॉस्ट पे या सेल पे? तो उसी को एक्स लोगे। लेट द कॉस्ट बी एक्स। क्या बोला? लेट द कॉस्ट बी, बस ये चीज याद रख लो। जीपी जिस पे उसको क्या ले लो? जीपी जिस पे है उसको क्या ले लो? एक्स। क्या तुमको कॉस्ट पता है? पता है, कॉस्ट एक्स है। एक बार अगर कोई चीज को एक्स ले लिया वो पता चल गया तुमको कॉस्ट कितना है। एक बार अगर कुछ को एक्स ले लिया मतलब ये मत बोलो पता नहीं है, पता है सर कॉस्ट कितना है? एक्स। असली वाला कॉस्ट नहीं पता, बट मेरे को अपना वाला कॉस्ट पता है कितना है। जीपी एक्स का ही तो 30% है, क्योंकि मैंने कॉस्ट का 30% लिया, तो एक्स का 30% जीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा जीपी? क्या 3x/10 लिख सकता हूं इसको काट कुटा के? क्या मेरे को कॉस्ट पता है? क्या कॉस्ट पता है? एक्स। क्या जीपी पता है? क्या है? कॉस्ट में अगर जीपी जोड़ देते हो क्या वो सेल के बराबर होता है? सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तुम लोग को? अगर नहीं आता तो ये नहीं सिखा सकता मैं इस लेवल पे। प्लीज प्लीज डोंट माइंड। अगर ये नहीं आता तो मैं नहीं, बहुत दिन बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है कि यही मुस्कुराहट चाहिए, समझा? हाँ क्या होगा? आनंद आ रहा है। चलो x प्लस 3x/10 इक्वल टू 5,20,000। इसको सॉल्व करना आता है? आता है। चलो 13x/10 इक्वल टू 5,20,000 लिख सकता हूं। तो बेटा x इक्वल टू 5,20,000 इंटू 10/13। 13 कितना? x आ गया। x किसको माना था मैंने? सीओजीएस आ गया। सीओजीएस कितना आया? 4 लाख। सीओजीएस आ गया बेटा, वही तो कठिन था। सीओजीएस ही तो कठिन था। सीओजीएस ही तो कठिन था। सीओजीएस आ गया। कितना आ गया? तो बेटा सीओजीएस अगर मेरा यहां लिख दूं क्या एक बार? सीओजीएस कितना आ गया बेटा? सीओजीएस कितना आ गया? 4 लाख हो गया बेटा। एवरेज इन्वेंट्री, थोड़ा तो शर्म करो। क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 लाख। अगर अभी भी मेरे से पूछना पड़ेगा तो शर्म का बात है। आंसर 4 लाख बाई 1 लाख, यानी 4 टाइम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इसको बेटा कुछ जरूरी कि तुमको एक्स लेके करना है। इसका बहुत 3 तरीका होता है। कितना तरीका? अभी एक तरीका मैंने सिखा दिया, 2 तरीका बाद में तुम लोग को दिखा दूंगा। मेरा वीडियो 10 मिनट का देख लेना, अभी उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। समझा मेरा बात? वो लास्ट का क्लास जब खत्म हो जाएगा तब देख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़। बोलो। वो लिख रहे हो? हाँ ऐसे बोलो ना। पानी चाहिए? दिशा आ गई तो पीछे बैठी है तो दिख नहीं रही है, मेरे को दिख रही है मगर
दिशा समझ में आ गया? तो दिशा को छोड़ के बाकी लोगों को समझ में आ गया? हाँ, दिशा को छोड़ के बाकी सबको समझ में आ गया? चलो अब आओ। अमन आगे बढ़ गया हूं। दिशा फॉर्मूला जानवी का कॉपी से एक बार कर लो, मैं आके वहां पे समझाता हूं। 10 मिनट में आ रहा हूं। लिखो कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स 3 lakhs, क्रेडिट सेल्स 3 lakhs। ठीक है, जीपी 20%। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम साधना तिवारी। साधना, अगर जीपी 20% बोला और कुछ नहीं बोला है कि कॉस्ट का है या सेल का है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं लिखा, ऑन कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ऑन कॉस्ट या सेल। सही होगा तो बैठे रहोगे, गलत होगा तो बाहर चलिए। बोलो। कुछ नहीं बोला कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भाई है बात, चाबी दे। वापस बोलो। चाबी दे भाई। हाँ, दो। हाँ बोलो। जीपी कुछ नहीं बोला तो किस पे मानोगे, कॉस्ट पे या सेल पे? शिवम सेल पे। जिसका गलत होगा बाहर भेज दूंगा मैं। यशवी लास्ट आंसर। जीपी जब कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा सेल पे ही होता है। ठीक है, कुछ नहीं बोले, इसको लिखने का जरूरत नहीं, जानबूझ के मत लिखो, याद रख लो। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा किस पे होगा? सेल पे। जीपी कुछ नहीं बोलेगा तो सेल पे। अच्छा, अब एक और चीज समझो। सर तुमको बोल दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,60,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन रहा। मैं 2 मिनट दिशा के पास जा रहा हूं। चलो एक बार देखें क्या होगा इसका आंसर। क्रेडिट सेल दिया हुआ है 3 लाख, कैश सेल दिया 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तुमको तो टोटल सेल चाहिए, उस सेल में से जीपी हटेगा, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो तुम लोग किया है क्या? अच्छा एक बार देखें, क्रेडिट सेल 3 लाख है, क्रेडिट सेल 3 लाख और कैश सेल 3 लाख का कितना परसेंट है? तो इसका मतलब ये आ गया टोटल 375। ये सेल आया। और जीपी 20% ऑन किसका है? कुछ तो नहीं बोला, सेल का। तो इसका मतलब सर जीपी आ गया 75,000। इसका 20%। कितना है? यहां तक तो सही है। सेल माइनस जीपी भी 3 लाख आया होगा तुम लोग को, लेकिन बार बार बोल रहा हूं सुनो। क्लोजिंग इन्वेंट्री 160 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 ऑफ ओपनिंग 40 आया, दोनों का एवरेज लिया 160 और 40 2 लाख बाई 2 कितना होता है? 1 लाख। तो ये 1 लाख आया, आंसर 3 टाइम्स आया। तो 3.2 कौन बोला पीछे से? रश्मि 3.2 बोले थे ना? नहीं 2.3। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आओ, इन्वेंट्री टर्नओवर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अब देखो तुम लोग को औकात दिखाते हैं, अब तुम लोग को औकात दिखाते हैं। कैश सेल्स हो गया, कैश सेल्स कॉपी लेके आओ। 20% ऑफ टोटल सेल्स, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स लिख लिया। मतलब कैश सेल्स इक्वल टू 20% ऑफ। फिर बोला क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल यहीं पर हो, क्रेडिट सेल इक्वल टू 4,50,000। ठीक है, क्रेडिट सेल इक्वल टू 4,50,000। कैश सेल इक्वल टू 20% टोटल सेल। फिर बोला क्रेडिट सेल इक्वल टू 4,40,000। क्वेश्चन भी ना पागल हो गया। फिर देखो जीपी, जीपी बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट। ऊपर में डिटेल सेल का दे रहा है और जीपी किस पे बोल रहा है? कॉस्ट पे। कितना परसेंट?
अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया 37,500 और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी डायरेक्ट दे दिया। तुमसे क्या चाहता है क्वेश्चन, क्या चाहता है? आईटीआर। क्वेश्चन क्या चाहता है? आईटीआर। 4 मिनट का टाइम मिलेगा। जो नालायक कर दिया मतलब बहुत बड़ा नालायक है। ठीक है, इसको पॉज कर दिया जाए 4 मिनट। देखो कैसे होगा, समझो प्लीज। सबसे पहले कैश सेल क्या बोला है? कैश सेल बोला है 20% ऑफ टोटल सेल्स। दिखने में प्रॉब्लम होगा ना? दिख जा रहा है तुम लोग को? हाँ, कैश सेल 20% ऑफ, क्या कैश सेल क्या बोला है? 20% ऑफ। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, टोटल सेल को एक्स ले लो। क्या ले लो? टोटल सेल को ले लिया। सर क्या कैश सेल कितना परसेंट बोला है? ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो तो, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 12/10 क्या x बाय 5 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं तो क्या हम लोग को क्वेश्चन में टोटल सेल पता है? क्या हम लोग को कैश सेल पता है? अगर x में से x बाय 5 हटा दो, टोटल सेल में से अगर कैश सेल हटा दो, कौन सा सेल बच जाएगा? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x में से अगर x बाय 5 हटा दूं तो क्रेडिट सेल के बराबर होगा। क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है? 4 लाख। तुम लोग अगर इसको सॉल्व करता ना, पता है कायदे से, तो x का वैल्यू निकल जाता। x मतलब मेरा कौन सा सेल है? इसका एलसीएम ले सकता था, 4x बाय 5 आता, इक्वल टू 4,50,000 आता। इसे x का वैल्यू आ जाता 450 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। कितना है x का वैल्यू? 5,625 आया। ये x मतलब क्या आ गया? आ गया टोटल सेल। अब टोटल सेल्स आ गया मेरा, आ गया, आया टोटल सेल। अब जीपी क्या बोला है? कॉस्ट का 25% है। फिर दिक्कत है, अभी तो सेल आया है, अभी तो क्या आया, लेकिन जीपी कॉस्ट पे बोल दिया। अभी मैंने फिर सिखाया था ये चीज कि तुमको पता सेल है मगर जीपी किस पे दिया है, तो फिर वापस क्या लेना पड़ेगा? एक्स लेना पड़ेगा। किसको एक्स लेगा इस बार? इस बार कॉस्ट को एक्स लो। क्या लो? तो सर लेट द कॉस्ट बी एक्स। जीपी एक्स का कितना परसेंट है? तो जीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक्स का कितना हो गया? क्या क्वेश्चन में कॉस्ट पता है तुमको? हाँ पता है। कितना है? क्या जीपी पता है? कॉस्ट में जीपी जोड़ देगा, जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कॉस्ट भी पता है मेरे को बेटा जीपी भी पता है कितना है, और मेरे को अभी तो सेल निकाले ताजा ताजा। कितना सेल आया? 5,625 आ गया। इसको सॉल्व कर सकता है क्या? एलसीएम लेगा 5x बाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5,625 और x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 4 लाख। x आ गया। x किसको माना था? सीओजीएस आ गया। सीओजीएस कितना है? 4 लाख। तो सर एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन है क्या मेरा? देखो तो ये वाला क्वेश्चन है ना सर, ये वाला सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। ही तो सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना आया? और क्या एवरेज नहीं निकाल पाएगा? इन दोनों को प्लस करके बाई 2 नहीं कर पाएगा? कितना आया? कितना टाइम्स आंसर है? 6 टाइम्स। समझा मेरा बात? समझा? क्लियर? अब ठीक हुआ, लेकिन फिर गलती क्या कर रहे हो? नहीं अब ठीक है। डन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब होता है सेल, पूरा लिखना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल। कितना दे दिया सेल? 7 लाख। जीपी दे दिया 1,40,000। कितना दे दिया? इस बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया क्वेश्चन तुमको। इस बार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही दे दिया। कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री if closing inventory is 16,000 more than opening inventory। कर पाएगा? ये सब रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हर तुम देखो जितना सम्स है सब में कुछ ना कुछ नया है। मेरे को ऑप्शन नहीं कराना ही पड़ रहा है। ईशा जगह है वहां पे, एक काम करो, क्या नाम है, इजान, ये वाला बेंच निकाल के मैम को दे दो वहां पे। दिशा तुम लोग एक काम करेगा, मैं बेंच वहां दे रहा हूँ, ये बेंच दे रहा हूँ, खाली वहां बैठ जाओ। दिशा तुम लोग 2 ही जनते हो ना पीछे, ये बेंच वहां पे दिशा जान धीरे धीरे, दिशा जानवी के लगा दो वहां पे धीरे धीरे। देखो पीछे मटकी है, मटकी है, कहीं पे भी एडजस्ट कर दो। उसको ऐसे घुमा लो ना, सीधा ही बैठ जाओ, ऐसे घुमा लो, उल्टा मत बैठना, दीवार को मत देखना। ये वाला इसके पहले तक अमन को समझ में, इसके पहले तक ये वाला छोड़ो, तो हम बता देंगे। पीयूष ठीक है? अरे सम ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तुमको क्या लगा? चलो पीयूष को लग रहा है भाभी का फोटो तो नहीं दिखा है, वहां बोलो। 64,000। एक बार जोरदार, क्या आंसर है? 60। जोरदार ताली बजाओ भाई। अब गाली दो, गलत है। शी डिजर्व्स, गाली दो। आंसर क्यों बताऊं? इसका आ जाएगा, हम बोलेंगे सच में ये आंसर है, फिर ताली बजवाएंगे। ईजान ट्राई करो, एक्स लेके ट्राई करो ना, कुछ तो होगा। जानवी लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, जैसे पीएल अपर में धड़ाधड़ आता था ना, वैसे नहीं आ रहा है। 30 क्या है यहाँ पे? तो कुछ और ही आंसर है, देखो हम भी करेंगे इनका आंसर। अच्छा अभी नहीं बताता हूँ, 32 तो नहीं है, इतना हम बोल दे रहे हैं। इनका तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो हमको नहीं पता। काव्या करोगे, बताओगे? आयुष रचिता खाली हंस रहे हो ना? सर
हम एक्स ही भूल जा रहे हैं क्या है तू ये मुझे सर आंसर बता 1 मिनट नहीं एक सेकंड सर 88,000 64,000 72,000 मेरा क्या है 72 क्या चाहिए तुमको? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 64,000 टोटल नहीं, मेरे को क्लोजिंग का आंसर चाहिए। हाँ 72 सबका सही है, 72 वालों का। 72 इज द राइट आंसर। अब कैसे है समझो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन आया? वेरी गुड। चलो 3 जन का आया खाली, जानवी का, रचिता का और नूरुद्दीन आया। वेरी गुड, 3 जन का आया खाली। देखो डेटा है COGS, मेरे को नहीं ना पता, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या होता है? COGS बाई इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला तो ये होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला COGS बाई एवरेज स्टॉक। COGS बाई एवरेज स्टॉक। COGS पता है क्या? नहीं पता, लेकिन निकल जाएगा। सेल में से जीपी हटा दो, सेल में से जीपी हटा दो, कितना आया? आ गया। सेल में से जीपी हटा दिया। एवरेज स्टॉक अभी फिलहाल नहीं पता मेरे को, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो पता है 7 टाइम्स। अच्छा अब एक चीज और सुन लो प्लीज। COGS को ऐसे रख लू, COGS को ऐसे रख लू। मेरा क्या ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक? मेरा क्या ज्यादा है? कोई बोल रहा क्लोजिंग, कोई बोल रहा अरे भाई क्लोजिंग ज्यादा है। काव्या कहां से ओपनिंग ज्यादा है? क्या बोलते हैं? क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग। तो ओपनिंग मेरा कम है और मेरा क्लोजिंग ज्यादा है, तो ओपनिंग को एक्स ले लो। क्या ले लो? लेट द ओपनिंग स्टॉक बी, क्लोजिंग कितना हो जाएगा? हो सकता है क्या? तो मैं एवरेज स्टॉक में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये एक्स क्या है मेरा, और ये एक्स प्लस 16,000 और डिवाइडेड बाई, तब ना एवरेज होगा, इक्वल टू। इसको अगर कायदे से कोई सॉल्व करता ना, किसी इंसान का हिम्मत नहीं होता तुम्हारा आंसर गलत कर देता हो। सॉल्व करें। 5,60,000 डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा? प्लस 16,000 अलग रहने दो, डिवाइडेड बाई इक्वल टू। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत जन को यहां पे सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा, एकदम इजी तरीका बता रहा, सुन लो। 560 ऐसे ही रख लो। 560 के बाद बड़ा डिवाइड है ना, और इसके बाद इसको इससे डिवाइड करना है, राइट? तो बेटा 560 के बाद अगर तुमको नहीं होता है तो यहां पे डिवाइड बाय 1 कर लो, और ये पूरा पार्ट को उल्टा कर लो, 2 बाई। बाकी जिसको जो तरीका आता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कमजोर है उनके लिए बता रहा हूं, जो लोग कमजोर है मैथ में। अच्छा अब एक चीज बताओ, क्या मैं 560 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं? ज्यादा काटने का झमेला नहीं कर लो, कैलकुलेटर तो रहेगा तुम्हारे पास। 560 इंटू 2 कर लो, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हाँ 560 इंटू 2 560 11,20,000 डिवाइडेड बाई ये आ रहा है ना 2x प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? कितना गलत है क्या? गलत है क्या कुछ? अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 2 14x, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20,000 कहां से होगा यार? हो गया। इसको इधर भेज दो, माइनस करो तो, माइनस करो ना। 11,20,000 माइनस 1,12,000। क्यों नहीं कर सकते? आपका x क्या है पहले वाले में COGS वाले भाई? एवरेज स्टॉक।
हाँ वो उसको एक्स लिया तो मैंने। एवरेज स्टॉक 80 आया, हाँ एवरेज स्टॉक 80 आया। उसके अब बाद ओपनिंग स्टॉक को एक्स लिया, तो 80,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस ओपनिंग स्टॉक को एक्स लिया हाँ एक्स प्लस 16,000 प्लस तो एक्स। क्लोजिंग आया ये, हाँ। मेरा तो ओपनिंग 70 तो 32 क्यों, इसको इधर भेजो, 64 होगा ना। माइनस करेगा ना उसको, 64 आएगा और तो डिवाइड बाय 2 कौन करेगा? एक्स, हाँ डिवाइड बाय 2 करके 32 आ रहा ये है। एवरेज आ रहा है तो इनका टोटल 160 के बराबर ना होगा, तब एवरेज 80 है गुनगुन, तो दो चीज को जोड़ के 160 ना होगा, अच्छा हाँ तो सर x प्लस 16 इक्वल टू 160। तो भी मेरा आज ये कितना आया? 10 लाख 10,08,000 क्या? श्योर? 14x इक्वल टू डिवाइड करो तो 10,08,000 बोला क्या? आ गया? तो x का वैल्यू निकाल लो, यहां से कितना आया? x आ गया 70। x क्या माना था मैंने? x क्या माना था, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। क्लोजिंग से 16 ज्यादा है, प्लस कर दो। ये तो x ओपनिंग है ना, क्लोजिंग निकालना है। तुम लोग जो निकालना गलती समझा क्या? तो आंसर आ जाना चाहिए था तुम्हारा। सर ऐसे 66 आ रहा है। हाँ ठीक है, पर मेरा तो x मैंने ओपनिंग किया। आपका x एवरेज होगा, ओपनिंग कहां से होगा? क्योंकि भाई एवरेज स्टॉक करोगे ना, ये भाई एवरेज स्टॉक है, ओपनिंग कहां से होगा? सीओजे स्टॉक तो 80,000। हाँ एवरेज स्टॉक 80 है। फिर उसके बाद मैंने x को ओपनिंग, हाँ, x ओपनिंग लिया। 16 आएगा इक्वल टू 80 गलत, इक्वल टू 160 होगा। नीचे 160 कर दिया, फिर भी 66 आ रहा है। नहीं मेरा 72 आ गया। तो x आपका ओपनिंग आया, तो ओपनिंग 72 है। हाँ, तो आपको तो क्लोजिंग निकालना है। तो ये वो तो 88 होगा। हाँ तो वही तो आंसर है, बोली थी वही तो आंसर है। हो गया तो समझ में नहीं आया? आया? अच्छा देखो, जिसको अगर ये प्रोसेस यहां से, जिसको अगर यहां से लेंथी लग रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको लेंथी लग रहा है, उसके लिए एक इजी तरीका और है। क्या मेरा एवरेज स्टॉक यहां तक देखो, सीओजेस आ गया था बाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू कितना टाइम्स आया था? 7 टाइम्स। यही तो सीओजेस आ गया था। कैसे आया था सीओजे? सीधा सेल में से क्या माइनस कर दिया? एवरेज स्टॉक अभी पता नहीं, छोड़ दो। इक्वल टू कितना टाइम्स है? 7 टाइम। तो मैं बोलूं इक्वल टू 7 है ना, तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा ना। इसको अगर यहां से लेंथी लग रहा है तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 560/7, यानी कितना हो गया? एवरेज स्टॉक आ गया। यानी एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? ओपनिंग प्लस बाई 2, ये तो एवरेज होता है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 कितना के बराबर है? तो इसका मतलब बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना है? आ गया। ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के कितना आएगा? मतलब 160 आएगा। उसी का तो मतलब एवरेज हुआ कि एवरेज में अगर कुछ 80 है तो उन दोनों को जोड़ के कितना होगा? वो 160 होगा। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जोड़ के कितना आएगा? 160। अब एक चीज बताओ, तुमको पता है जब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जोड़ के कितना आएगा? तो अगर मैं ओपनिंग को x ले लूं और क्लोजिंग को x प्लस, इसको 160 के बराबर कर सकता हूं। x और x कितना होता है? इसको इधर भेज दो, 144 और x इक्वल टू 72। तो x आ गया ओपनिंग और इसमें 16,000 जोड़ लो, क्लोजिंग आ जाएगा। तो दोनों तरीका जान के रखो, समझा मेरा बात? जिसको जैसा करना है कर लेना, बट ये x का इक्वेशन तुम लोगों को सॉल्व करना सीखना होगा, कि यहां पे अगर गलती करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है इस रेशियो का, क्लास का नहीं, इस रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो कर देगा उसको मैं एक लॉलीपॉप दूंगा। अब ये वाला क्लास में एक लॉलीपॉप बटेगा, आगे तो बड़ा ठीक है? एक लॉलीपॉप बटेगा। कर ही नहीं पाएगा तुम लोग, कहां से लॉलीपॉप बांटेगा? हम बोलो तो ठीक है। चलो कैश सेल दे दिया 1 लाख। आंसर शुरुआत के 3 जन का लूंगा मैं,
उसमें अगर आ गया सही तो लॉलीपॉप बढ़ जाएगा तीनों को। जाओ आगे बढ़ गया, मैं अपना औकात बढ़ा लिया दिशा, 1 से 3 में बढ़ गया। जीपी 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। ठीक है, तुमको निकालना क्या, सुन लो। ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए मेरे को और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए मेरे को। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी लेके जा सकता है लॉलीपॉप। ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, लेकिन लाइन क्या बोला है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री was 2 times more than that in the beginning मतलब ओपनिंग है ना। चलो आंसर बता देना जिसका आएगा। केस 3 है एंड केस 1 तुम्हारे एक ही केस है, इसका आंसर बता दो ओपनिंग और क्लोजिंग कितना आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना आएगा। क्लोजिंग 2 टाइम्स देन इन बिगिनिंग। ओपनिंग 80,000, क्लोजिंग 1,60,000। सही है कि नहीं ये तो? अभी कुछ नहीं बताऊंगा, 3 आंसर कलेक्ट कर लूंगा। अगर तीनों का सही होगा तीनों को लॉलीपॉप, तीनों का गलत हो तो तुम जिसका तुम लोग देगा। आंसर एक ही बार मिलेगा, बस हो गया फाइनल। सही है गलत, ओपनिंग 80, 40 और क्लोजिंग 1,60,000। वर्षा का दूसरा आंसर है 40 क्लोजिंग, ओपनिंग 40 क्लोजिंग। हाँ मेरा भी 40, 80, 42 आपका। एक सेकंड रुको यार। 40 और 80। 3 आंसर आ चुका है मेरे पास। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कि वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी अपना संतुष्टि के लिए जिसको करना है कर सकता है। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन चला गया, आ गया। ओपनिंग कर दिया 40, अब तो बदलना मुश्किल है, अब तो सिर्फ सबसे पहले पेपर है ना, मिलेगा। हाँ अब तो बदलना मुश्किल है। वर्षा रक्षिता को चलो अमन क्या देख रहे इतना गौर से। चलो क्या हुआ, अलग आंसर है कुछ। चलो आओ, मेजोरिटी हैव सेड 40, 80, सम हैव सेड उल्टा 80-40 और 80 लाख। 80,000 और 1,60,000। एक भी किसी का आया था। 80,000 आओ चलो 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 बताएंगे नहीं यार, वही होगा मेरा पहले वाला आंसर देगा। ये गुनगुन तो डिस्कस मेरा बैकवर्ड आओ। आंसर क्या है? सबसे पहले आंसर तो मेरे को दिख रहा है, बट आओ आंसर को हटाओ, मारो गोली सॉल्व करते हैं। आओ मैंने सब आंसर सुन लिए, एक्चुअल आंसर मेरे पास है, मेरे को पता है किसका सही किसका गलत है। चलो अब आ जाओ, सुनो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर कंक्लूजन बता देता हूँ किसका सही है। बता दूं क्या कि पहले कर दूं? सबका गलत है। आओ सुनो, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों जोड़ लूं? तुम लोग भी जोड़ा ही होगा। अब सुन लो, समय चला गया आज से, अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। सेल 6 लाख, 6 लाख, हाँ। सेल उसमें से माइनस कर दो जीपी। कितना है जीपी? यहां तक सबका सही होगा, आधा लॉलीपॉप चूस लेना, इतना तक सही होगा, उसके बाद तो गलत है ना। सीओजीएस कितना है? सीओजीएस बस यही आधा सही है, ठीक है। सीओजीएस इतना कर दो मेरे को तो। ये आ गया वो डिवाइड 30 होगा। सीओजीएस बाई 2 टाइम्स आ रहा है ना। एवरेज स्टॉक इक्वल टू 4 है क्या? है तो
COGS कितना है 4,80,000 बाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू, तो एवरेज स्टॉक निकल सकता है ना। एवरेज स्टॉक कितना है 1,20,000 आ गया, एवरेज स्टॉक 1,20,000। ये सुन लो, मैं एक बार लिख लू क्या, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 1,20,000। हो सकता है कुछ कुछ आंसर सही भी हो सकता है, मैं मजाक में भी बोल सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ आंसर सही भी हो, मैंने गलत इसलिए बोला कि तुम लोग ध्यान दो सम्स पे। एवरेज स्टॉक आ गया, यहां तक सबका आया क्या, यहां तक नहीं आया था। एवरेज स्टॉक आ गया। द बिग क्वेश्चन लाइज हियर, सुन लो प्लीज। एग्जाम में, सिलेक्शन में, पिछले टर्म में आई डोंट रिमेम्बर, 2 स्कूल ने डेटा अलग था, क्वेश्चन सेम था, डेटा अलग था। यही क्वेश्चन दिया और बच्चों ने यही मिस्टेक किया जो वो चाहते थे। माय डियर स्टूडेंट्स, टू बी ट्रू और एकदम ऑनेस्ट, तुम सबका गलत है। तुम लोगों ने गलती कहा क्या, समझो प्लीज, प्लीज समझो। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ईशा मैं कल 2 मिनट थोड़ा चिल्ला रहा हूं। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर, वर्ड है, क्या वर्ड है यहां पे, 2 टाइम्स नहीं है। 2x। अगर खाली 2 टाइम्स होता तो ओपनिंग x लेता, क्लोजिंग 2x लेता। यही तो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर। अगर ये मोर वर्ड नहीं होता, ओपनिंग x लेता, क्लोजिंग, चुप, अगर ये 2 टाइम्स के बाद मोर नहीं होता, ओपनिंग x लेता, क्लोजिंग। बट अभी तुमको 2 टाइम्स मोर वर्ड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो बेटा सुनो, ओपनिंग को तुम x लो, क्लोजिंग को 2x नहीं लेना है, 2x में वापस से x प्लस कर देना है। समझो मेरा बात, क्योंकि 2 टाइम्स मोर बोल रहा है। देन ओपनिंग, यानी 2x प्लस जितना ओपनिंग है वापस जुड़ जाएगा, वो उसको बोलते हैं 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग। खाली 2 टाइम्स नहीं बोल रहा है, अगर खाली 2 टाइम्स बोलता मैं 2x लिखता, बट 2x प्लस x यानी क्लोजिंग कितना हो गया 3x। ये बात ध्यान रखो, अगर 3 टाइम्स मोर बोलेगा, 3 टाइम्स मोर 3x प्लस x, 4 टाइम्स मोर बोलेगा 4x, लेकिन अगर खाली 2 टाइम्स बोला 2x, खाली 3 टाइम्स बोला 3x, आया ओपनिंग x, क्लोजिंग कितना आया 3x आ गया क्लोजिंग। अब एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस डिवाइडेड बाई इक्वल टू, आया 1,20,000 आया ना। अब तो लिख सकते हो एवरेज स्टॉक 120 था, 60 81 आया। अब इसको सॉल्व कर ले, 4x बाई 2, x प्लस 3x कितना होता है 4x बाई 2, x प्लस 3x कितना होता है 4x बाई 2 इक्वल टू कितना के बराबर है 1,20 के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x का वैल्यू आ जाएगा 60,000। x क्या माना था मैंने, ओपनिंग आ गया, ओपनिंग, क्लोजिंग कितना के बराबर है 3x के बराबर है, तो क्लोजिंग इक्वल टू 3x, यानी कि तुम लोग का ध्यान पता है कहां रहेगा, तुम लोग का ध्यान रहेगा इसको 2x कर दिया होगा तुम लोग। इसलिए तो मैंने बोला ना कि सम्स में बार बार पढ़ो, यहां पे एक वर्ड है मोर, 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। खाली 2 टाइम्स बोलता चल जाता 2x, बट मोर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला, इसके बाद कुछ नहीं है, समझा। मोर वर्ड को अंडरलाइन तो कर लो यार, इसको मोर वर्ड को अंडरलाइन तो कर लो, लिखा है ना कोई कॉपी में। चलो आगे बढ़ रहा हूं, हुआ। नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा, न्यू रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 16-17 रेशियो ज्यादा हम लोग का 5, 6, 7वां चल रहा है। बात कर ली नहीं, बात तुम लोग समझ में आ रही नहीं, बताओ। करने का कोई बात ही नहीं है, करा तो मैं 15 भी सकता हूँ, 2 भी सकता हूँ, मुद्दा क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं।
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है? डेटर। क्या होता है? डेटर को तुम क्या कैश में सामान देता है? डेटर को तुम कैश में सामान देता है? डेटर को कैश में थोड़ी सामान देगा, डेटर को तो उधारी में बेचता है सामान, तभी तो डेटर बन रहा है तुम्हारा। अगर किसी व्यक्ति को तुम कैश में सामान दे दिया और डेटर कहां से बनेगा? तो डेटर्स आर द पर्सन टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सुनो इसका कैसे निकलता है सर, बहुत ज्यादा इजी है। क्या लिखा? क्या लिखा? मेरे को जितना देखो मेहनत करना था मैंने उसमें कर दिया। ये रेशियो पूरा पानी है, पानी। क्या है? पानी है। आज 7 सम्स कराऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई क्या निकाल रहा है? ट्रेड रिसीवेबल। तो नीचे लिख लो बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और साथ साथ अगर बिल रिसीवेबल भी दिया तो उसका भी एवरेज ले लेंगे। अगर बिल रिसीवेबल दिया तो उसका भी एवरेज ले, अगर दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तो, नहीं तो नहीं लेगा। और क्या, बेहुदा सवाल मत करना। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर, डेटर पे बिल ड्रॉ करते हैं तो बिल बढ़ जाता है, डेटर बुक साइड जाता है। बीआर अकाउंट डेबिट, जैसे राम को सामान बेचा, राम टू सेल, अब उसके बाद बिल ड्रॉ किया तो बीआर टू राम कर दिया, तो राम को तो बुक से हटा दिया, मगर एक नया एसेट आ गया, कौन सा? बिल रिसीवेबल, तो बिल ले लेगा, तब डेटर नहीं लेगा। ठीक है, इसका आंसर भी किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। किस में आएगा? मैंने वर्ड लिखा नेट क्रेडिट सेल। नेट मतलब समझता है क्या होता है? सेल रिटर्न माइनस कर देना है। क्या कर देना? मतलब समझो टोटल सेल। प्लीज माय डियर स्टूडेंट, टोटल सेल में से सबसे पहले कौन सा सेल माइनस करेगा? क्या बचेगा? उसमें से भी सेल रिटर्न माइनस कर देगा, तब जाके आएगा नेट क्रेडिट सेल। टोटल सेल में से कैश हटा दो, क्रेडिट आएगा, मगर उसमें से भी सेल रिटर्न हटा दो तो आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल। रश्मि क्या बोले, वापस बताओ तो। टोटल सेल से कैश सेल माइनस करेंगे और सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो नेट क्रेडिट सेल। सही है, चलो आ गया। क्वेश्चन लिखो। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब होता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात गांठ बांध लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स। क्या होता है? 3,40,000। फिर लिखो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, कुछ समझ पा रहा है क्या? हाँ चलो 3 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। 3 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। 6 श्योर? 6 जिसके का 6 आया वो लोग फटाफट कॉपी में करो। सही है, जिसका 6 नहीं आया बताते जाओ मेरे को, 6 किसका नहीं आया। तुमको कैश रेवेन्यू से घंटा फर्क पड़ता है। तुमको ऊपर में क्रेडिट सेल चाहिए ना, क्रेडिट सेल ये रहा 6 लाख, तो ऊपर में नेट क्रेडिट सेल आ गया, नीचे में एवरेज नहीं ले सकता? एवरेज ले सकता है तो 6 लाख बाई 1 लाख, एवरेज तो 1 लाख ही आ रहा है। 6 लाख बाई 1 लाख, कैश सेल से क्या मतलब है? मेरे को जब डायरेक्ट क्रेडिट दिया हुआ है तो क्रेडिट में कितना का बेचा? 6 लाख का माल बेचा, क्रेडिट ले लो, नीचे में इन दोनों का एवरेज ले लो। तो 6 लाख ऊपर में क्रेडिट रेवेन्यू पता है कितना में बेचा, क्रेडिट उधारी बाई 1 लाख। 1 लाख कैसे समझ में आया? इन दोनों का एवरेज कितना टाइम्स है, टाइम्स में आंसर आएगा। जितना भी टर्नओवर रेशियो है वो सारा टाइम्स में आंसर आता है। हाँ भरो ना, क्लियर? समझा? चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। लिखो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। नेक्स्ट लिखो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू इज 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ रहा लाइन? तुम जितना का सेल किया उसमें से क्रेडिट वाला कितना परसेंट है? 70% है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न 40,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गाइस
73,250. Closing trade receivable 86,750. I want answer in 50 seconds. टेन पॉइंट 10 point गलत है। सर 10 आएगा। 10 सही है। 10 ही आएगा। तुम लोग न्यूमरेटर गलत ले रहा है। जो 10 point समथिंग बोल रहा है वो लोग न्यूमरेटर गलत ले रहा है। न्यूमरेटर में तुम लोग 840 रख रहा है। 840 में सेल रिटर्न भी तो माइनस करने बोला था मैंने। आया ना 10 हाँ क्रेडिट सेल्स आप बोल दी 70%, तो उसमें सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70% और टोटल रेवेन्यू, फिर सेल रिटर्न दे दिया 40,000। वो नेट क्रेडिट नेट थोड़ी बोल रहा है। आपने तो बेचा है उधारी में 840, उसमें से 40 वापस रिटर्न भी हो गया है ना। ठीक है चलो कैसे आया सर। सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू निकाल लिए हम लोग। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 12 लाख का कितना परसेंट 8,40,000, मगर इसमें से माइनस करना होगा सेल रिटर्न कितना का। अब आया मेरा 8 लाख का नेट क्रेडिट सेल्स यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम, तो देयरफॉर 8 लाख ऊपर में आ गया। दोनों का एवरेज करके कितना आया, इन दोनों का एवरेज कितना है 80, तो आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स। वहीं पे रखा हो देखो 10 टाइम्स कितना आंसर आया 10 टाइम्स। 8 लाख बाई 80,000 कितना आया आंसर 10 टाइम्स। समझा। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो समझो कोई पूछता ही नहीं है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 10 टाइम्स। इसका मतलब होता है मेरे को साल में मेरा डेटर 10 बार पैसा देता है। क्या बोला, मेरा डेटर मेरे को साल में 10 बार पैसा देता है। टर्नओवर मतलब कितना बार तुमको मुंह दिखाता है साल में, कितना बार मुंह दिखा रहा है साल में 10 बार मुंह दिखाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसी सम्स में कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बताओ, क्या बताओ। अगर मेरा डेटर मेरे को बेटा साल में 10 बार मुंह दिखाता है तो कितना दिन के गैप में पैसा देके जाता है। मेरा डेटर साल में 10 बार आता है, मैं पूछ रहा हूं मेरा डेटर फिर कितना दिन में मेरे पास आ रहा है वापस। एक एग्जैक्ट आंसर आएगा 36.5 आ जाएगा। अरे भाई साल में 365 दिन होता है और वो साल में 10 बार आता है मेरे पास, तो 365 बाई 10 कितना डेज में आ रहा है 36.5 दिन में आ रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, अज्यूम कर लो कि साल में 360 डेज होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर बोल दिया तब तो आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 360 बाई 10 यानी कितना डेज। बस इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या बोलता है, ठीक है, इसी को एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं या इसी को बोलते हैं डेटर का वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी मतलब कितना दिन में आ रहा है, कलेक्शन पीरियड मतलब कितना दिन में पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। समझा मेरा बात, क्लियर हो गया। चलो एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर का वेलोसिटी कितना डेज आया 36 डेज। तो एक चीज समझो, इसका मतलब तुमको सबसे पहले ये टर्नओवर निकालना पड़ेगा ना, तब जाके तुम कलेक्शन पीरियड निकाल पाएगा। जब तक तेरे पास टर्नओवर नहीं है तुम कलेक्शन पीरियड नहीं निकाल पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो इस क्वेश्चन में मेरे को कलेक्शन पीरियड चाहिए। कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, सीधा एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए मेरे को, टर्नओवर नहीं चाहिए। अब तुमको अगर लगता है टर्नओवर निकालना पड़ेगा तो निकाल ले, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरे को मांगता है, तुम लोग देखना अगर टर्नओवर लगे तो निकाल लेना तुम लोग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू 480। कैश रेवेन्यू इज 60,000। कैश रेवेन्यू इज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू।
ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 30 टाइम्स 30,000. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 30,000. क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज्यादा है? 30,000 ज्यादा. ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग से 30,000 ज्यादा है. तुम लोग को क्या चाहिए सर? एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए. ठीक है, इसमें एक मिसिंग है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में लोग दिया नहीं, मैंने सॉल्यूशन देखा तब समझ में आया, क्योंकि मेरे को अटपटा लग रहा था. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल देना पड़ेगा इन लोग को. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिख लो 60,000 है. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिख लो 60,000 है. ये क्वेश्चन को देना पड़ेगा. ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है. ये क्वेश्चन को देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा. चलो अब तुम लोग ठोक सकते हो. किसी का आएगा तो बोलना आंसर. हाँ, कैश रेवेन्यू 60,000 है, और कैश रेवेन्यू जितना भी है तुम क्रेडिट में जितना बेच रहे हो उसका 20% कैश में बेचता है, और वो 60,000 मिलता है तुमको. 20% ज्यादा. मतलब मान लो तुम क्रेडिट में 1 लाख का बेचता है, तो कैश में उसका 20% बेचेगा, तो वो 20,000 हो रहा है. बट अभी 20 नहीं, वो कितना है? 60. मतलब हम कैसे क्रेडिट का 20% निकाल रहे तो मैं ज्यादा आ रहा है. ज्यादा आ रहा है क्यों? टोटल में से कैश ट्रांसफर में क्रेडिट आ जाएगा. हाँ, 420 और 20% 84,000. ओ ऐसा नहीं टैली हो रहा है ना. चेक करूँ क्या? 480 का 60. 84,000 आ रहा है. ये लोग कहीं कैश रेवेन्यू की जगह लोग क्लोजिंग ओपनिंग तो नहीं देना चाहता था. हाँ, मेरे को लग रहा है इसका थोड़ा सा लोग का क्वेश्चन का इधर उधर हुआ है अलाइनमेंट, बट लिखा तो ये लोग यही है. 480 का एक काम करो, 480 4 लाख का 20% 80 देना चाहिए को. 80 क्रेडिट 4 लाख के 20% 80. अगर मैं इसको 80 कर दूं तो तब भी 4,000 ज्यादा. हाँ, नहीं तब 4 लाख आ जाएगा. नहीं आएगा. क्रेडिट 4 लाख, हाँ हो जाएगा. तब आ जाएगा. कैश रेवेन्यू 80,000 कर लो. कैश रेवेन्यू 80,000 कर लो. कैश रेवेन्यू 80,000 कर लो. अब हो जाएगा काम. कैश रेवेन्यू 60 नहीं होगा, 80 होगा, क्योंकि आप जो बोल रचिता वो कितना आंसर बोला था, तो उसमें आपका क्रेडिट रेवेन्यू कितना आया था? हाँ 3 लाख. हाँ, क्रेडिट रेवेन्यू 3 लाख आया था. तो आपने 3 लाख का 20% चेक किया, 60,000 आया था कैश, बट उन लोगों को जोड़ के लेकिन 480 नहीं आ रहा है वो चीज, क्योंकि वो भी चीज सेटिस्फाई होना चाहिए ना. दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 480, लेकिन वो नहीं आ रहा था ना. अब आ जाएगा. अब वापस करो, अब आ जाएगा. हाँ हाँ, इतना झमेला ही नहीं है. फालतू के लिए दिया हुआ, फालतू के लिए दिया हुआ. टोटल में से सीधा कैश माइनस करो ना यार. उसका 20% भरने का कोई मतलब ही नहीं है. टोटल में से कैश हटा दो, क्रेडिट आ जाएगा. टोटल में से कैश हटा दो, क्रेडिट आ जाएगा, और नीचे आसानी से तुम्हारा एवरेज डेटर भी आ जाएगा. सर 5.3 टाइम्स 5.33 तक आ रहा है ना. 68.48. हाँ, उसको 69 कर दो काव्या. 68 अजीब लगता है इसको, क्या पॉइंट में ना, इसको कितना कर दो? 69 5.3 लेगा. 5.33 तक रख लो. वही 69 कर दो.
आया क्या? एक बार देख लो कैसा आएगा। क्रेडिट रेवेन्यू ऐसे ही निकल जाएगा। 58.4 हाँ 69 कर दो। क्रेडिट रेवेन्यू 480 में से 80 हटा दो, कितना आ जाएगा? 4 लाख आ गया क्रेडिट रेवेन्यू। आ गया क्रेडिट रेवेन्यू। अच्छा अब एक चीज बताओ मेरे को, क्रेडिट रेवेन्यू को डिवाइड किससे करना पड़ता है? ओपनिंग दे दिया 60 और क्लोजिंग बोलो से 30 ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितना होगा? 90 होगा। 60 और 90 का एवरेज ले लो। 60 और 90 का एवरेज ले लो, कितना हो जाएगा? 75 आ रहा है क्या एवरेज? कितना टाइम्स है? लेकिन मेरे को इस बार टाइम से मतलब ही नहीं है, मेरे को एसीपी चाहिए। क्या चाहिए? एसीपी। एसीपी मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड। एसीपी कैसे निकालोगे सर? एसीपी निकालने के लिए क्या करोगे? जितना दिन है साल में, कितना डेज है? 365 लिया क्या, डिवाइडेड बाई 33, कितना आंसर आ जाएगा सर? इसको डेज में लिखोगे, इसको डेज में लिखोगे। आंसर में कोई डेज नहीं लगा है, डेज लगाओ। So 0.4 है तो 68। ये तो साइन कर दिया, तो मैंने भी कर दिया। ऐसे 68 भी अप्रोक्स कर दिया ना, इसीलिए अप्रोक्स लिख देगा। समझा? क्या कर देगा? अप्रोक्स कर देगा। कोई बोला सर आज के लिए इतना ही।